जो मुझे कैरेक्टर मिला है इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशंस, बहुत सारा वेरिएशन रहेगी इस कैरेक्टर में। ऑलरेडी एक रनिंग शो में आते हुए एक बेंचमार्क सेट है, तो हमारा मेहनत, हमारी इंटेंशन ये है कि उस बेंचमार्क को और ऊपर लेके, बनाए नहीं ऊपर लेके जाना है। सत्यवादी हरीशचंद्र, सही लड़की हो जो सही असूलों पे चलती है। लव एंड रिस्पेक्ट टीवी मुझे जितना दिया है वो टीवी ने दिया है। हाय एवरीवन, दिस इज ट्विंकल अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा शो आपके हाथ लगा है झनक, क्या कितने एक्साइटेड हो, किस तरह रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। पीपल आर गिविंग लॉट्स ऑफ लव एंड आई वुड से कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतना अच्छा शो मिला है। एंड जो ऑलरेडी टॉप रनिंग है, पीपल आर लविंग इट। ऑल्सो जो मुझे कैरेक्टर मिला है इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशंस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। बहुत सारा वेरिएशन रहेगी इस कैरेक्टर में, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। जी, और कितनी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि इतने बड़े शो का बढ़ता है, हिस्सा बनना बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एंड बस ऐसा है कि आज हमारा फर्स्ट एपिसोड आएगा। आई जस्ट होप लोगों को अच्छा लगे, लोग इस नई कहानी को थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट करें। बिकॉज जब आप ऑलरेडी एक रनिंग शो में आते हो एक बेंचमार्क सेट है, तो हमारा मेहनत, हमारी इंटेंशन ये है कि उस बेंचमार्क को और ऊपर लेके, बनाए नहीं ऊपर लेके जाना है, क्योंकि उन्होंने वो यहाँ तक ले आए। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इट इवन हायर। और यही इंटेंट के साथ हम मेहनत करेंगे। और आई थिंक, मैं बिलीव करती हूँ जब आपका इंटेंट साफ़ होता है तो वो लोगों तक पहुँच जाता है। मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँगा कि इतनी खूबसूरत होने के बाद भी नेगेटिव क्यों? आजकल ना, वैसे क्या बोलूँ कि आई हैव नो आइडिया। मतलब थोड़ा कॉरपोरेट और टीवी और ये जो बिज़नेस सेटअप, कॉरपोरेट सेटअप है, ये चेंज हुआ है टू द रिक्वायरमेंट ऑफ लीड्स एंड एंटागनिस्ट। बट if I tell you, this is not a negative character. Moon is not negative. Moon can go grey situationally, but initially she's a positive character. जो she's a very realistic girl and उसको अपनी वर्थ पता है, अपना स्टैंड पता है, और वो ऋषि से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एंड ऑल शी वांट्स कि वो लोग शादी करें और अपनी लाइफ हैप्पीली आगे जिए। दिस इज़ हर इंटेंट। तो शी इज़ नॉट ग्रे, कोई मतलब शी इज़ नॉट नेगेटिव। अगर कोई ग्रे होता है तो वो सिचुएशनली होता है। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट इनिशियल स्टेज ऑफ अर्शी, तो अगर शी इज़ मैरिड टू समबडी और उसको पता चले कि उसका हस्बैंड किसी और से मैरिड है, तो इस लड़की की गलती नहीं है ना। वो तो घर पे थी, वेट कर रही थी, उसका हस्बैंड गया, आगे जाके कुछ हुआ। बट अर्शी के साथ ही गलत हुआ, व्हाट आई बिलीव। This is something that I have to convince myself to play a character. And I am so glad that you gave me a compliment, and I don't know, it is the timing. So I think I am glad playing the antagonist as well, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा क्या है, दैट यू गेट टू प्ले अ लॉट ऑफ लेयर्स। आप सिर्फ एक लेयर पे नहीं खेलते हो कि आप सत्यवादी हरीशचंद्र, सही लड़की हो जो सही असूलों पे चलती है। यहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना आता है, तो आप बहुत वेरिएशन प्ले कर सकते हो। अगर आप एक एक्टर हो, आपको 9 रस खेलने को मिल सकते हैं, तो वो 9 रस आई थिंक एंटागनिस्ट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है प्ले करने को, रादर देन अ प्रोटैगनिस्ट। और झनक को चुनने का कोई खास वजह जानना चाहूँगा आपसे। झनक को चुनने का, एज रिया सेड, कभी कभी कैरेक्टर्स आपको चुनते हैं। एंड झनक को मैंने चुना या झनक ने मुझे चुना, आई थिंक दिस इज़ वाइस वर्सा गोइंग ऑन। एंड झनक को चूज़ करना वॉज अ वेरी डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि मैं अभी कॉन्शियसली टीवी से ब्रेक लिया हुआ था। एंड एज आई टोल्ड, मेरा एक प्रोजेक्ट है जो नवंबर दिसंबर आगे पोस्टपोन हुआ। सो आई हैड अ वर्ड विद देम एंड आई थॉट कि मैं थोड़े टाइम के लिए टीवी करती हूँ, बिकॉज आई लव टीवी, आई लव एंड रिस्पेक्ट टीवी। मुझे जितना दिया है वो टीवी ने दिया है। तो आई थॉट ऑफ डूइंग अ कैमियो फर्स्ट, जिसके लिए उस टाइम पे कैमियो की रिक्वायरमेंट भी थी। एंड आई डिड द मॉक, वी डिड द कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें आपसे ना 1 साल की कमिटमेंट चाहिए, 3 महीने की नहीं। तो मेरे मन में आया 1 साल की कमिटमेंट फॉर अ कैमियो। एंड लकीली प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ही, चैनल की तरफ से ही कैरेक्टर को कुछ ट्वीक किया गया और उन्होंने बोला दैट मैं यंग लग रही हूँ टू द कैरेक्टर। और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होने के बाद इट डिड नॉट वर्क आउट। बट आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि तब तक मैं ना मन बना चुकी थी कि अब मैं 1 साल की कमिटमेंट दे सकती हूँ। और जैसे ही वो चीज़ नहीं हुई, झनक का कॉल मुझे आया एंड देन आई वाज लाइक ओके, दिस वाज योर टाइमिंग, आप ये चाहते थे। अब मैं समझी कि जो हुआ वो क्यों हुआ। एंड देन झनक केम टू मी
और आई केम टू झनक, उन्होंने मुझे चूज़ किया, आई सेड ओके प्लीज़ चूज़ मी एंड आई डिड इट। जी। तो मैम अक्सर जितना भी मैं इंटरव्यू लिया हूँ जो टीवी आर्टिस्ट होते हैं ऑफकोर्स टीवी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन टीवी एक जॉब की तरह है कि 9 to 10 जॉब करो फिर घर जाओ। आपको नहीं लगता नाम बनाना है तो OTT पे जाना चाहिए या बड़े पर्दे पे जाना चाहिए? बिल्कुल लगता है, और ऐसा नहीं है, टीवी इस उसका सेटअप इज़ लाइक अ जॉब बिकॉज हम एवरी डे टेलीकास्ट करते हैं। बट अगर आप एक एक्टर हो और आप पैशनेट हो तो आपको अलग अलग खेल खेलने को मिलते हैं। एंड वाई आई एम सेइंग दैट आई एम हैप्पी प्लेइंग मून, बिकॉज अगर आप बात करो, मैं प्रोटैगनिस्ट प्ले कर चुकी हूँ तो मुझे पता है उसमें क्या लेयर्स जाएंगी। बट अगर मैं एंटागनिस्ट प्ले कर रही हूँ तो मेरे लिए भी कुछ नया है, तो मेरे लिए वो एक्साइटमेंट एवरी डे बनी रहेगी। रही बात OTT की और मूवीज़ की, डेफिनेटली अगर एक एक्टर को ग्रो करना है उनको उधर जाना चाहिए, जाना पड़ता है, जो कि जिसकी वजह से मैंने एक गैप लिया था। खूबसूरत स्क्रैप होने के बाद मैंने वो गैप लिया एंड आई डिड अ मूवी। इट्स अ पंजाबी मूवी, बाय द नेम पंजाबी आ गए हुए, तो मेरा टारगेट वही था। आई डिड अ मूवी, आई वॉज अबाउट टू डू वेब फॉर सोनी लिव एज वेल, बट इतने में झनक हो गया। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर वेब, फॉर मूवीज़, एंड प्रॉबेबली आफ्टर झनक आई विल बी बैक टू मूवीज़। यही मेरा टारगेट है, यही मेरी प्रे है। देन वन डे यू विल वॉच मी इन हॉलीवुड। वाह। आई रियली वॉन्ट टू, आज मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, आई रियली वॉन्ट टू। प्रियंका चोपड़ा आपको या आप भी जाओगे? एग्जैक्टली नहीं, आई हैव बिन वर्किंग, आई मेड श्योर दैट आई कीप वर्किंग। जब अगर मैं टीवी पे नहीं थी तो आई मेड श्योर दैट आई कीप वर्किंग ऑन माई स्किल्स। आई डिड इंग्लिश सीन्स, आई लर्न मार्शल आर्ट्स, जो भी उनकी इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है मैं तैयारी करके बैठी हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर HBO टू कॉल मी। ऑफकोर्स भगवान सुनेगा, जरूर सुनेगा। बिल्कुल। रिया से और अरिजीत से आप फर्स्ट टाइम कब मिले थे? रिया से मैं मॉक शूट पे मिली, अरिजीत से मैं डायरेक्टली शूट पे मिली। और रिया और हमने बहुत प्यारे, शी वॉज लुकिंग वेरी क्यूट इन झनक अवतार, because I've seen her on Instagram, she's like all glam and then she was like all so cute and झनक। and then अर्जित के साथ भी मिलके बहुत अच्छा लगा। we did 2 scenes together और it was very easy, मतलब मुझे उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। we sat, हमने 3-4 बार लाइन्स करी and then we did the scene, so it was very smooth। मोस्टली ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कब आ रहा है झनक आज आ रहा है टीवी पे, और मुझे आपसे बहुत सारा लव, बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट टू व्हाट आई हैव डन अर्लियर, जो मेरे लिए भी एक्साइटिंग होगा, आपके लिए भी एक्साइटिंग होगा, क्योंकि इस कैरेक्टर में बहुत सारी लेयर होंगी। शी इज़ अ गर्ल हु लव्स ऋषि एंड शी जस्ट वांट्स टू बी विद हिम, और आई जस्ट होप आप बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।